अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी। प्रोग्राम आपकी राय में और आप देख रहे हैं 97 न्यूज़। नाजरीन, आज हम जिस लोकेशन पर खड़े हैं ये मुस्लिम टाउन चौक है और ये लाहौर की मशहूर जगह है। इसके बिल्कुल साथ है अरबियन स्वीट्स। इसके सेकंड फ्लोर पे एक इदारा है स्टडी ग्लोबल के नाम से। तो इस वक्त स्टडी ग्लोबल के नाम से जो इदारा है इसकी पूरी टीम और इनके CEO मेरे साथ है। तो अभी नाज़रीन हम आपका इनसे तारुफ़ करवाएंगे, वन बाय वन तारुफ़ कराएंगे। नाज़रीन, आपने देखा कि अभी ग्लोबल से स्टडी के जितने भी स्टाफ था वो आप लोगों को हमने दिखाया कि जिस जिस शोबे में वो अपने काम को सर अंजाम दे रहे थे। इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है वो ग्लोबल स्टडी के CEO डॉक्टर तनवीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप पूरा नाम अपना हमारे जो देखने वाले हैं उनको बताएं। अच्छा, मेरा नाम जी डॉक्टर तनवीर अफजल है और मैं लाहौर ऑफिस को ऑन करता हूँ यहाँ पर। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपनी कंपनी का करा दूँ आपको। ये हमारी स्टडी ग्लोबल कंपनी UK बेस्ड कंसल्टेंसी फर्म है। इसको जो बनाने वाले हैं वो डॉक्टर अनवर शहजाद साहब हैं और डॉक्टर अमार सेल साहब हैं, जो इंतहाई मेहनती और ईमानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और प्लस एजुकेशन के फील्ड में उनका एक बहुत बड़ा नाम है, उनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो ऑल ओवर वर्ल्ड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारा निज़ाम बहुत अच्छा चला रहे हैं वो लोग। उनके ज़ेरे साया हम लोग आगे पाकिस्तान में हमारे पास जो ऑफिस काम कर रहा है वो हमारा ये ऑफिस लाहौर का काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, कितना टाइम हो गया इस फील्ड में? ये बेसिकली दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 2010। The basic aim to establish this company was to recruit the student from different countries, from Pakistan and from different countries, especially in UK, Canada, Australia, to recruit these students. अच्छा डॉक्टर साहब, एक पर्सनल सा मैं आपसे मतलब कि क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप दुनिया में और भी बहुत सारे शोबे थे, जैसे लोग बिजनेस करते हैं व्हाटएवर, जो भी डिफरेंट किस्म के। तो आपका किस तरह ख्याल आया कि आप इस शोबे में आए? ख्याल इस तरह आया, वैसे तो हम लोग इस शोबे में आए कि इनके इंस्पायर हम होगा। मैं अपने जो मेरे कुलीग हैं दोनों डॉक्टर साहब, डॉक्टर शहजाद अनवर साहब और डॉक्टर अमार साहब हैं, उनसे मेरी इंस्पायरेशन ये हुई कि मैंने उनको देखा काम करते हुए, क्योंकि वो बिल्कुल एक खिदमत है। पैसा तो कमाना हर एक फील्ड में चले की ज़रूरत होती है, लेकिन मैंने उनको देखा कि वो जो काम कर रहे हैं ना, एक खिदमत खलक भी साथ कर रहे हैं। यानी मेन जो मोटो आपका था हाँ, खिदमत खलक। वो हमें वो भी एडवाइस भी करते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं और स्टाफ को डेली किसी कंपनी में किसी भी देखेंगे डेली बेसिस पर 1 घंटे की ट्रेनिंग डेली, चाहे दिन हो रात, वो लोग दे रहे हैं। तो वो उसमें यह था कि हमारा बेसिक एम यही था कि जैसे उन्होंने अपना शुरू किया था, हमने भी यही किया कि हम लोग इसको जो फ्रॉडिज़म चल रहा है एजेंट्स का, उसको ख़त्म करें। तो हम ये करते हैं कि जो एडमिशन फ़ीस वगैरह हमारी की नॉमिनल से रखी हुई, वो भी हम लोग उस वक्त लेते हैं जब जाके केस मैच्योर, वो भी कोई अगर दे ना दे। यहाँ हमारे इस ऑफिस में कोई भी बंदा ये नहीं होगा जैसे एजेंट्स कर रहे हैं कि जी 1 लाख दे दें, ऑफ़र लेटर पे इतना दे दें बिफोर टाइम। वो हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमें कोई बंदा, अभी बहुत सारे हमने 80% केस ऐसे किए जिसमें हमने फ़ीस नहीं ली। हमें जो फ़ीस पे, हमें जो हमारी वो पे होती है वो वहाँ से UK यूनिवर्सिटीज़ करती हैं। इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल गलत साबित है कि जी आप पहले बंदे को आएँ 1 लाख लें 50,000 दें, कि इस तरह जो लोग कर रहे हैं। तो हम इसलिए हम नॉमिनल सी फ़ीस रखी, वो जब उसका केस मैच्योर हो जाए उस वक्त हम इसको कर लेते हैं सारा। जी नाज़रीन, एक बहुत अच्छी बात है कि अभी गुफ्तगू के अंदर जो डॉक्टर साहब ने सबसे अच्छी बात कही वो जो मुझे बड़ी पसंद आई, तो वो ये उन्होंने कहा कि 80% केस ऐसे हैं जिनकी इन्होंने फ़ीस नहीं ली बिफोर टाइम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपका एक एक्सपीरियंस है एक अरसे से, तो आप मुझे ये बताएं कि कुछ ऐसे फ्रॉड केस आपके पास आए होंगे? नहीं, डेफिनेटली केस आते रहते हैं जो दूसरा क्योंकि हमारा ये कि हमारा जो इधर पर असेसमेंट है, जो तरीका का छोटा सा बता दूं कि जब स्टूडेंट कोई आता है इनिशियल असेसमेंट होती है हमारी, उसमें देखा जाता है आइदर दिस स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर एडमिशन और नॉट। हम देखते हैं उसकी, फिर असेसमेंट डिपार्टमेंट जो होता है हमारा ये करता है कि उसको उसके डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ चेक करके उसमें उसकी यूनिवर्सिटी देखता है कि यूनिवर्सिटी प्रॉपर डिटेल प्रॉपर है कि यूनिवर्सिटी कौन सी जा सकती है, कम से कम फ़ी कहाँ पर पे हो सकती है, अप टू वीज़ा इंटरव्यू।
अप टू मतलब ये बहुत सारे और भी, जिस तरह आपने ये आपका एक इदारा है, और भी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे इदारे हैं, और एक और खुशखबरी मैंने अक्सर देखा है कि आइल्स से बगैर भी लोग करवाते हैं। तो आपका जो स्टडी ग्लोबल, वहाँ भी ये अपॉर्चुनिटी है? हाँ जी, बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हमारे पास भी है कि आइल्स के बगैर भी कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आइल्स को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर इशू करती हैं, उसके मुताबिक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए उसके मुताबिक आप हमारे इधर ही कंडक्ट हो जाता है। इंटरनल टेस्ट, एक्सटर्नल टेस्ट होते हैं, वो यूनिवर्सिटी अलाउ करती है हम देने के लिए। वो कैंडिडेट इंटरनल एक्सटर्नल टेस्ट देकर वो लोग आइल्स के बगैर वो एडमिशन का प्रोसेस कर देते हैं। उसके लिए हमारी पूरी अरेंजमेंट है, हमारे ऑफिस में सारी अरेंजमेंट है इसकी, हम लोग इसकी तैयारी कराते हैं। हमारा स्टाफ वो भी फ्री ऑफ कास्ट हम कर रहे हैं, उसका भी हम कोई पैसा नहीं ले रहे। हम यहाँ प्रॉपर उस तरीके को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसको पहले कैंडिडेट को तैयारी कराते हैं, फिर इसी ऑफिस से हम लोग अपना वहाँ से इसको डायरेक्ट टेस्ट लगवाते हैं। मतलब सबसे एक बात है, नहीं तो ये हो कि उसकी हम एक पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे। फिर हमारा उसके बाद सारा कुछ जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, उसमें सारा इधर वो इसका वीज़ा का प्रोसेस होता है। फिर हम लोग उसको बाद में जब ऑफ़र लेटर निकल आता है, बच्चे का इशू है, तो हम पूरी यहाँ से इंस्ट्रक्शन उसको उसकी आइल्स की तैयारी के हवाले से या उसने इंटरनल या एक्सटर्नल टेस्ट देना उसकी प्रेपरेशन कराते हैं। फिर हम लोग उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होती है उसका हम गाइड करते हैं कि स्टेटमेंट वगैरह किस तरह बननी है, सारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर उसके बाद नहीं अरेंजमेंट है तो उसके भी हमारे पास अरेंजमेंट है, हम उसको सारी स्टेटमेंट वगैरह हर चीज़ हम अरेंज कर देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पाकिस्तान में आपको पता है 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल इतना नहीं होता है, प्रॉब्लम है कि, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने ये है कि हम फाइनेंशियली भी उनको अरेंजमेंट कर देते हैं कि उनकी जो स्टेटमेंट होती है चलिए हम उसको अरेंजमेंट कर देते हैं पूरी तरह से। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक कौन कौन सी सिटी से लोग हैं यहाँ जिनके काम को इम्प्लीमेंट आप लोगों ने किया? हमारा पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान से हमारे पास बंदे आ रहे हैं, यहाँ से आए हैं, हम यहाँ से प्रोसेस कर रहे हैं। हम कुछ एजेंट्स के थ्रू भी काम कर रहे हैं, बल्कि हमने फिर हमारा ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है कि हमने सबको ये कहते हैं कि हमारा हेड ऑफिस है, वहाँ हमने एक पैसा पे नहीं करना। हमारा लाहौर ऑफिस है, यहाँ भी हमने एक पैसा नहीं लेना, ना वो लेंगे ना हम लेंगे, ना प्लस हम जो जितने एजेंट्स हमारे काम कर रहे हैं उनको भी हमने स्ट्रिक्टली ये कहा हुआ है कि ये आपने कोई पैसा नहीं पकड़ना स्टूडेंट से। नॉमिनल से जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो भी इसलिए लेते हैं कि जो स्टूडेंट इंटैक्ट रहे, मतलब कि सारा हमारे साथ जुड़ा थोड़ी वो पेन लेके नहीं तो कई दफ़ा होता है वो भी हम फ्री करने के लिए तैयार है, लेकिन कई दफ़ा होता है स्टूडेंट का जब ऑफ़र लेटर निकल आता है ना तो उसके लिए काफ़ी, मैंने आपने देखा होगा हमारा पूरा डिपार्टमेंट किस तरह काम कर रहा है। वो जब ऑफ़र लेटर उनका निकल आता है तो फिर वो रब्ता ही नहीं करते, टेलीफोन बंद कर। इसलिए थोड़ा सा उनके थोड़े से पैसे रजिस्ट्रेशन के हम इसलिए रखते हैं कि वो थोड़ा इंटैक्ट रहे हमारे साथ ना, ताकि स्टूडेंट मतलब कि उसको इंटरेस्ट हो कि मैंने कुछ पैसे दिए और मैंने काम करना, और वही बंदा देगा जो वो इंटरेस्ट लेगा वही रजिस्ट्रेशन कराएगा अपनी। अच्छा डॉक्टर साहब, इदारे और जैसे मैं पहले मैंने आपसे कहा है कि इदारे और बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टडी ग्लोबल में डिफरेंस क्या है आपका जो प्रोसीजर है या दूसरे में? स्टडी ग्लोबल में मैं बता रहा हूँ डिफरेंस जो मेन है ना, जो मैं समझता हूँ इदारे बड़े बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, हो सकता है हमसे अच्छे भी हों हमसे बुरे भी हैं, लेकिन डिफरेंस सबसे पहले तो हमारे जो उधर बैठे हुए हैं डॉक्टर शहजाद साहब, डॉक्टर मार साहब, ये पर्सनली पेन ले रहे हैं, ठीक है। प्लस उन्होंने जो जेन में मोटिव रखा हुआ अपना यही रखा हुआ है कि जी हमने फिर पैसा तो कमाना चले साइड बाय साइड है, लेकिन एक खिदमत खलक का जज्बा उनमें है, जिससे मैं भी इंस्पायर होकर उनके साथ काम हमने यहाँ पर सिलसिला किया है। तो वो है कि ट्रेनिंग उनकी है, वो हाईली स्किल्ड, खुद भी उनकी स्किल बहुत अच्छी है। इनकी डायरेक्ट फिर यूनिवर्सिटी से इंटरेक्शन उनकी बहुत अच्छी है, डायरेक्ट जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उनसे डायरेक्ट उनका बड़ा अलाइंस बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये है कि वो पैसों का मामले में वो एजेंट वाला सिलसिला नहीं रखा, ना उन्होंने रखा है ना हमने रखा है। आगे हम लोग जिनसे भी काम कर रहे हैं उनको भी हम ये एडवाइस करते हैं कि ये ऐसा काम नहीं, ये जो मेरा ख्याल ये सबसे अच्छा डिफरेंस है कि नेक नीति से अगर काम के आप पैसे ना लोगों से लेके वालदैन बेचारे पता नहीं कहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चे के लिए वो काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उनको लूटना शुरू कर दें कि जी आप आ जाएँ 50,000 दे दें, ऑफ़र लेटर पर 1 लाख दे दें, वो दे दें, एंड पर कुछ भी नहीं है। तो मेरा मतलब ये बड़ा एक अहम चीज़ है, ना हमारी कंपनी करती है उधर से ना हम इधर से करते, तो ये मेरा ख्याल ये सबसे बड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है इन चीज़ों में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी तक हमारा वीज़ा कोई रिजेक्ट नहीं हुआ, यहाँ से सैकड़ों स्टूडेंट रिक्रूट हुए हैं पाकिस्तान से। लेकिन नाज़रीन, सबसे ये खुशखबरी वाली मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की और आप लोग भी ये बात में खुश होंगे कि इन्होंने कहा कि अभी तक इनका कोई वीज़ा भी रिजेक्ट नहीं हुआ। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारा कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ।
हमारा पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, पूरा ट्रैक। कोई चेक करना चाहे तो वो चेक कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी के तकरीबन मतलब एक महीने में अच्छे खासे वीज़े आ रहे हैं। फिर ये कि यूके गवर्नमेंट ने बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी हुई है लोगों को। थोड़ा सा ये बताना चाहिए कि पूरी फैमिली मूव हो रही है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें यह कि अगर प्रिंसिपल एप्लीकेंट है वो अपना वीज़ा ले ले, डिपेंडेंट जो है उसका साथ वर्क परमिट के साथ जा सकता है, प्लस 18 साल से कम उम्र के बच्चे जा सकते हैं। तो ये लोगों को अवेल करना चाहिए कि आजकल जो इतनी अच्छी फैसिलिटी दी हुई उन्होंने, इसको अवेल करना चाहिए ताकि पूरी फैमिली मूव हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा आप अपना नाम, वो जो नंबर आपका ना, जो आप ज़रा नाज़रीन को अपना नंबर बता दें, रिपीट कर दें। हाँ जी, हमारा ये ऑफिस स्टडी क्लब जो पाकिस्तान में काम कर रहा है, ये फिरोजपुर रोड है, मेट्रो स्टॉप के बिल्कुल अपोजिट है। और अरेबियन डिलाइट जो वो एक मशहूर जगह है उसके अपर पोर्शन पर है। मेरा जो टेलीफोन नंबर है 0321 9451 है। हमारे स्टाफ का भी करें जिस वक्त 24 आवर हम लोग अवेलेबल हैं सर्विसेज के लिए। तो बाकी ये कि उनको ये हम श्योरिटी देते हैं, हमारे इधर आएंगे जो भी बंदा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी का फलाह मौजूद नहीं, किसी किस्म का। साइड बाय साइड हर चीज़ की इंफॉर्मेशन वो ले सकता है। ये थ्रू चैनल आप काम कर रहे हैं? मतलब सबसे पहले बात है कि जो साफ तरीके से काम हो रहा है और उसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि जी आज इतने दे दो कल उतने दो, वो हमारा चक्कर कोई नहीं। लेकिन नाज़रीन, आपने ग्लोबल स्टडी के CEO से, डॉक्टर साहब से आप सुन रहे हैं, आपने गुफ्तगू सुनी है। इसके साथ ही अपने मेज़बान तारिक अंसार हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी। नाज़रीन, स्टडी ग्लोबल की एक और वर्कर है जो हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? तंजीला जाफर। अच्छा तंजीला जाफ़र, आपने नाम तो बता दिया है, नाम के साथ साथ जो आप यहाँ काम कर रही हैं और जो आपका शोबा है वो प्लीज़ हमारी नाज़रीन को ज़रा बताएं। वो आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। श्योर। आई एम एडमिशन मैनेजर इन स्टडी ग्लोबल लाहौर, और हम यहाँ पे इंटरनेशनली स्टूडेंट को डील कर रहे हैं, उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको स्टडी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हम ये होता है कि हम लोग बेसिकली अब जो मार्केट को डील कर रहे हैं वो यूके है। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा जो है अभी मतलब कोविड के हालात की वजह से उनकी जो मार्केट है वो बिल्कुल बंद हुई पड़ी है। तो अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो मैक्सिमम यूके में मूव कर रहे हैं। तो हम स्टूडेंट्स को उनके लिए डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स से उनकी प्रोसेसिंग उनकी जो टोटली होती है वहाँ से लेकर उनकी वीज़ा एप्लीकेशन तक हम उनको प्रॉपर डील करते हैं। मतलब एक स्टूडेंट हमारे पास आता है, हम उसके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसको असेस करते हैं, उसको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट या जो भी उसको चीज़ें रिक्वायर होती हैं उनके बारे में प्रॉपर गाइड किया जाता है। बहुत अच्छा उनको प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उनका अगर मतलब यूनिवर्सिटी का इंटरनल टेस्ट है या जो भी है तो हम उनको यहाँ पे हमारे ऑफिस के अंदर हम उनको ये फैसिलिटीज़ देते हैं कि वो यहाँ से अपनी सारी चीज़ों को अटैम्प्ट कर सकते हैं। उनका इंटरव्यू क्लियर करवाना, वो सारे क्वेश्चंस हम उनसे खुद करवाते हैं। कितने के स्टूडेंट हैं जो आपके थ्रू यहाँ से आउट ऑफ कंट्री गए हैं? बेसिकली हमारी कंपनी को इस दफ़ा मतलब 2-3 इयर्स हो गए हैं इस फील्ड में हमें काम करते हुए। तो यूके की मार्केट में हमारे साथ बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्टली काम कर रही हैं। तो हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, लाइक अनलिमिटेड आप बोल सकते हैं इसके लिए, जो कि जिनके हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स करवा रहे हैं। तो मैक्सिमम 300 to 500 तक मतलब मैक्सिमम रेंज है जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जा चुके हैं। और उसके अलावा अभी बाकी प्रोसेसिंग में चल रहे हैं। जैन इनटेक हमारा बहुत रशी चल रहा है, उसके लिए हम उनकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, तो वो साथ साथ सारा चल रहा है सिस्टम। जी नाज़रीन, आपने देखा कि तकरीबन 3 to 50 तक इन्होंने 500 तक आपने कहा कि यहाँ स्टूडेंट जो इनके थ्रू जा चुके। इसका मतलब कि स्टडी ग्लोबल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहा है और मार्केट में ये बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। और आई थिंक कि जो स्टूडेंट वो आपसे काफ़ी इंस्पायर हैं। येस डेफिनेटली, उनके रिव्यूज़ वगैरह आप सोशल मीडिया पे चेक कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो बाहर जाते हैं वो बाद में अपने रिव्यूज़ हमसे शेयर करते हैं और स्टडी ग्लोबल के ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं कि हम इनके थ्रू यहाँ पे आए हैं तो आप इनको लाजमी विज़िट करें। तो इनके रिव्यूज़ वगैरह आपको सोशल मीडिया से भी मिल जाएंगे। बाकी मार्केटिंग वगैरह के लिहाज से और हमारी असेसमेंट टीम बाकी सारे जो है यहाँ पर बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो आप लोग सोशल मीडिया से इसको बिल्कुल चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, उसको आप विज़िट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये अब हमारे दूसरे साथी हैं जो स्टडी ग्लोबल के हवाले से यहाँ ये काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? राना फराज। राना फराज साहब, किस तरह मतलब कि आप यहाँ काम कर रहे हैं और क्या शोभा है यहाँ आपका? यहाँ पर मैं एज अ मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहा हूँ और मेरी ड्यूटीज़ ये हैं कि मैंने, जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं फ्रॉड से, क्योंकि ज़्यादातर जो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं वो फ्रॉड वगैरह के एक लीक हुई है खबर। तो हम स्टूडेंट्स को एक फील सिक्योर एनवायरनमेंट दे रहे हैं कि वो आएँ
हमारे पास असेस करें और इजीली अपना यूके और दूसरी कंट्रीज़ में, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर स्टडी कर सकें। नहीं, ये जो आपका ये तो शुभ है ना मार्केटिंग का, जी। आपका ये तो बड़ा टफ शुभ है ना। बेसिकली टफ तो ये सबसे पहले तो स्टूडेंट आपके पास आना होता है, जी। तो उसमें ऐसा होता है कि स्टूडेंट जो उनके साथ पहले जो जिन्होंने गलत किया होता है, जो भी वायलेशन लोगों ने किए थे वो आपको डिस्कस करते हैं। तो उसके बाद जब आपके पास आते हैं तो आपने किस हद तक उनको मोटिवेट किया कि आपको से वो मुतासिर हैं? आमतौर पर ऐसे होता है, स्टूडेंट्स जाते हैं किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर तो वो उनको जैसे ख्वाब दिखा देते हैं, एक तरीके से उनको कुछ प्रॉब्लम सिखा देते हैं, कुछ आइडियाज़ दे देते हैं कि हम आपको इस तरह करेंगे। लेकिन हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको इत्तेमाद में लेने के लिए उनको ये बताते हैं कि यूके के जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, हम उनके साथ डायरेक्टली लिंक हैं। इस वजह से हमारे उनके साथ डायरेक्टली लिंक है, तो हम स्टूडेंट्स को उनके साथ वेबसाइट्स के साथ अपने शेयर्स दिखाते हैं, अपने लिंक्स दिखाते हैं, ताकि स्टूडेंट को ये आइडिया हो जाता है कि ये लोग रियल हैं, सेफ हैं और इजीली हमें ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले देंगे विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो डिसपॉइंटेड हो गए, पहले से हो रहे होंगे, जी। तो वो ऐसे हैं कि उनको आपके थ्रू वो बाहर गए हों? कुछ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ स्टूडेंट्स के जज्बात का खेला जाता है। वो जब आते हैं तो कई बार होता है वो ये बताते हैं कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने फ्रॉड भी किए हैं और इस तरह के। जब वो हमारे पास आते हैं तो हम उनको एक पूरी गारंटी देते हैं, पूरा एक इन्वायरमेंट इस तरह का पेश करते हैं जिससे उनको आइडिया हो जाता है कि ये लोग ठीक हैं और ये हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगे। तो उस लिहाज से हम उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करके उनको एक फील्ड इन्वायरमेंट के अंदर बैठाते हैं और उठाकर उनके दिमाग में लेते हैं कि हम आपके साथ ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे एक लीगल है और हमारा मुफ्त। जैसे कि आप न्यूज़पेपर भी ले रहे हैं, अगर कोई फ्रॉड होता है तो न्यूज़पेपर कभी भी नहीं आता, तो न्यूज़पेपर कभी भी अपनी एडवर्टाइजिंग नहीं करता। हम कर रहे हैं, हम अवेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि आए हमारे पास और हम आपको एक अच्छे तरीके से डील करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके साथ पहले धोखा हो चुका है, लेकिन जब वो यहाँ आते हैं तो इन्होंने बताया, आप लोगों ने देखा और सुन भी रहे हैं कि ये किस तरह उनको मोटिवेट करते हैं। स्टडी ग्लोबल की एक तीसरी हमारे साथ फीमेल हैं जो यहाँ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह दूसरों ने अपना तारुफ कराया, आप भी ज़रा खुद में करवाएं, ताकि इस वक्त पूरी दुनिया आपको देख रही है कि स्टडी ग्लोबल में माशाल्लाह इतना अच्छा लोग काम कर रहे हैं। तो आपका क्या यहाँ काम? मेरा नाम अक्सर मसूद है और मैं यहाँ पे जो है ना एडमिशन जो है ना ऑफिसर हूँ, ठीक है। और मेरे पास स्टूडेंट, आप यहाँ क्या काम कर रही हैं? मैं एडमिशन रिप्रेजेंटेटिव हूँ यहाँ पर। और हमारे पास ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली आते हैं, कुछ एजेंट्स के थ्रू आते हैं, ठीक है। जब स्टूडेंट आते हैं तो हम जो है ना उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनकी प्रॉपर असेसमेंट होती है, ठीक है। जब वो प्रोवाइड कर देते हैं उसके बाद मैं उनकी असेसमेंट करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं अपनी मैनेजर को जो है ना उसको रेफ़र कर देती हूँ। उससे ये है कि हम चेक करते हैं कि वो कैपेबल है भी या नहीं है। तो मेरा फ़िलहाल काम यही होता है। नहीं तो किस हद तक सपोज कुछ ऐसे होंगे जो स्टूडेंट आते हैं वो जी। ज़हनी तौर पे आते हैं कि हमारे जो डॉक्यूमेंट टोटल कंप्लीट हैं, लेकिन आप उसको अच्छी तरह देख के उनको बताते हैं कि इसके अंदर ये चीज़ों की जी। कमी है। जी, उनको प्रॉपर उनका चेक करते हैं, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो हम लोग चेक करते हैं, उसकी असेसमेंट करते हैं और उसके बाद जो है ना फर्दर जो प्रोसेस होता है वो करके फिर मैं जो हमारी मैनेजर है यहाँ पे मिस तंजीला, उनको मैं सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देती हूँ, वो भी चेक एंड बैलेंस करती हैं और उसके बाद फर्दर जो उनका प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त ग्लोबल स्टडी की एक और साथी हैं हमारे साथ, वो जो यहाँ अभी इनसे पूछते हैं कि ये इसमें किस शोबे में ये काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनम मुबारक। अनम, क्या कर रही हैं आप यहाँ? मैं यहाँ पे एज अ एडमिशन ऑफिसर वर्क कर रही हूँ और बेसिकली हमारा काम जो ये है कि हम स्टूडेंट्स की असेसमेंट करते हैं। जैसा कि आपने पहले सरफराज से क्वेश्चन किया था कि लोग कैसे मुतमईन होते हैं कि आप फ्रॉड नहीं हैं, ठीक है। जैसे भी आप कोई भी स्टूडेंट जब किसी कंसल्टेंट के पास जाता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि हमें हमारी 50,000 कंसल्टेंसी फ़ी है, लाख रुपया कंसल्टेंसी फ़ी है, पहले फ़ी पे करें, देन हम जो है आपका फ़र्दर प्रोसेस करेंगे। चूँकि हमारी कंसल्टेंसी लीगल है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट से आते ही उनसे कंसल्टेंसी फ़ी नहीं लेते, उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। यूनिवर्सिटी में उनका अप्लाई करने के बाद हम जो है जब उनका ऑफ़र लेटर आ जाता है देन हम उनका जो है ना उनसे कंसल्टेंसी फ़ीस लेते हैं। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं कि कितनी अच्छी बात है कि ग्लोबल स्टडी वालों का ये मुझे बहुत अच्छा इनका मैसेज लगा है। ये कह रही है कि हम पहले फ़ीस नहीं लेते, जो ही वो उनका ऑफर लेटर आ जाता है, हाँ, उस वक्त ये बहुत अच्छी। अच्छा, तो समटाइम ऐसा हुआ कि आपने किसी का काम किया हो लेकिन ओबियसली कि मिस्टेक हो ही जाती है इदारों से, Exactly. तो वो कंप्लेन लेके आपके पास आया, तो उसमें आपने किस हद तक उनका साथ दिया है?
सबसे पहले तो हम जो स्टूडेंट होते हैं उनको ओवरकम करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ने बाहर जाना होता है, उन्होंने बहुत सारा पैसा लगाया होता है, उनकी जो एंजाइटी लेवल है उनको ओवरकम करते हैं। और दूसरा जो है यूनिवर्सिटी के साथ हमारा, जैसे कि मिस तंजीला ने आपको बताया कि डायरेक्टली रब्ता है, तो हम उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके कम्युनिकेट करके तो स्टूडेंट को भी ओवरकम कर देते हैं, उनको मैसेजेस ईमेल वगैरह भी दिखा देते हैं ताकि स्टूडेंट रिलैक्स हो जाए कि हाँ ऐसा कोई इशू नहीं है, कंपनी लीगल है, स्टूडेंट ज़रूर मूव करेगा। सेकेंड थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आइल्स टेस्ट लेती हैं, और यूके की मार्केट को चूँकि हम डील कर रहे हैं, इसमें हम विदाउट आइल्स भी स्टूडेंट्स को भेजते हैं। यूनिवर्सिटी का एक इंटरनल टेस्ट होता है, वो हम लेते हैं और स्टूडेंट्स को आउट ऑफ कंट्री मूव करवा देते हैं। नाज़रीन, देखा कि आपने कहा कि विदाउट आई टेस्ट भी ये हाँ, स्टूडेंट का जो प्रोसीजर है वो मुकम्मल करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।